के नेतृत्व में नालंदा जांच टीम गई थी और जो चीज़ें सामने आई हैं वो आप सब लोगों को जानकारी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बिहार के अंदर जब से इस बार जो चुनाव हो करके नई सरकार बनी है और हमारे सम्राट चौधरी जी गृह विभाग को संभाले हैं, तब से कह लीजिए कि अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे चढ़ गया है। एकदम से अपराधियों के अंदर कानून का भय समाप्त हो गया है। जिस कानून की बात हमारे नीतीश कुमार जी करते हैं कि कानून का राज चल रहा है बिहार में, आज कह लीजिए कि और दूसरी तरफ जो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम मॉब लिंचिंग टाइप की घटना हो रही है। ये नालंदा की घटना तो मॉब लिंचिंग वाली घटना है। वो पूरा एक मॉब को एकदम से खुली छूट दे दी जा रही है। इस पर कहीं कोई कार्रवाई सरकार उस तरह से कर नहीं रही है। नालंदा की घटना सब लोग कह रहे हैं कि एकदम मणिपुर की याद ताज़ा कर दी हो जा रहा है सब सारे लोगों को। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि मतलब जब मतलब केस दर्ज हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वीडियो वायरल होता है, लोगों का जब प्रतिरोध होना शुरू होता है तब जाकर के प्रशासन हरकत में आती है। तो ये सारी चीजें तो साफ साफ दर्शा रहा है कि सरकार इन सारी चीजों को एक तरह से खुली छूट दे रही है, अधिकारियों को प्रश्रय दे रही है। ये सारी चीजें साफ दिख रही हैं। मधुबनी की एक घटना है, मैं मधुबनी से कल रात में आई हूँ, तो उसमें आप समझ लीजिए कि एक महिला जो मतलब कर्ज ली थी और उसके कई गुना कर्ज वो लौटा दी, उसके बावजूद उसको खंभा में बांध करके अर्धनग्न करके जबरदस्त ढंग से पिटाई की गई। अब ये जो मॉब वाली महिला उत्पीड़न का जो एक ये नया आयाम बिहार के अंदर पैदा हो गया है, इसके खिलाफ तो निश्चित तौर पर हम लोग ये मांग करते हैं कि इन तमाम अपराधियों को फास्ट ट्रैक के जरिए तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। आज भी वो महिलाएं दर दर भटक रही हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। नालंदा की घटना से लेकर के तमाम इस तरह की घटना को लेकर के सुरक्षा प्रदान किया जाए और मतलब कानून को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। और जहां भी इस तरह की जो घटना हो रही है, इस पर सबसे पहले डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाया जाए। जिस दिन मैंने तो सदन के अंदर भी इस सवाल को रखा था कि इस तरह की घटना जहां होती है तो अगर वहां डीएम और एसपी को जिम्मेवार बना दिया जाएगा तो उस समय से उस जिले में इस तरह की घटना होना रुक जाएगा। तो इसलिए इस तरह की घटना के लिए जिम्मेवार बनाया जाए। तो इन तमाम प्रश्नों को, क्योंकि ये सचमुच में ये कानून का प्रश्न है, इसलिए इसको हम तमाम लोग, महिला संगठन, हम लोग मिल करके इस पर गंभीरता से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और कल इसका प्रोटेस्ट हम लोग बुद्ध स्मृति पार्क में करेंगे और यह लड़ाई को और आगे पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में गांव-गांव तक इस लड़ाई को हम लोग ले जाएंगे। धन्यवाद।